नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का लास्ट पार्ट वॉक ऑन द ओशन स्टडी करेंगे। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एपिफेनीज बट द बेस्ट occurred just short of the Antarctic Circle at 65.5 degrees south। अंटार्कटिक का मेरा अनुभव ऐसे ही कुछ दर्शनों से भरा पड़ा था। एपिफेनीज दर्शन शास्त्र, दार्शनिक विचार, परंतु सबसे अच्छा दर्शन अंटार्कटिक व्यार्थ के पास 65.55 डिग्री दक्षिण की ओर घटित हुआ। द Sokolsky had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further। Sokolsky उस समुद्री जहाज का नाम है जिसमें तिसानी डोसी ने यात्रा की, अंटार्कटिका का अनुभव हासिल किया। सोकल्स्की ने अपने आप को प्रायद्वीप और टैडपोल द्वीप के बीच एक मोटी सफेद बर्फ के फैलाव में फंसा लिया था, which was preventing us from going any further, जो हमें और आगे जाने से रोक रही थी। The captain decided we were going to turn around। कैप्टन ने फैसला किया कि हम वापस मुड़कर चलें and head back north, वापिस उत्तर की ओर सीधे चलें। बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले हम ऐसा करते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंगप्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। हम सभी को तख़त से नीचे उतरने के निर्देश दिए गए थे। गैंगप्लैंक तख़त, समुद्री जहाज का तख़त, और महासागर पर चलने के निर्देश दिए गए थे। So there we were all 52 of us। इसलिए हम वहाँ सभी 52 kitted out in Gore-Tex and Glare, वाटरप्रूफ कपड़े गोरटेक्स और ग्लेयर हम सभी ने पहन लिए। वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइडनेस, शुद्ध सफ़ेदी, शुद्ध विस्तृत क्षेत्र पर हम चलने लगे। दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, जो हमेशा की तरह फैला हुआ प्रतीत हो रहा था। अंडरनीथ आवर फीट वाज ए मीटर थिक आइस पैक एंड अंडरनीथ दैट 180 meters ऑफ लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर। हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ़ की परत थी और उससे भी नीचे 180 मीटर मोटा सजीव सांस लेता हुआ नमकीन पानी था। इन द पेरीफेरी क्रैब ईटर, केकड़े खाने वाली सील्स, मछलियाँ व स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन ice floes much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree। बरगद का पेड़ शायद पर छाई, उसके किनारे पर केकड़े खाने वाली सील मछलियाँ फैली हुई थी, स्ट्रेचिंग थी, फैली पड़ी थी और बर्फ़ की परतों पर अपने आप को धूप सेक रही थी।
सूर्य की रोशनी ले रही थी। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार आवारा कुत्ते बरगद के पेड़ की छाया में पड़े रहते हैं। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिविलेशन। रिविलेशन होता है देव दर्शन या किसी देवता का अवतार। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। यह किसी देवदर्शन से कम नहीं था। हर चीज़ एक दूसरी से जुड़ी हुई प्रतीत हो रही थी। 9 टाइम जोन्स, 6 सेक्वेंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर्स लेटर, ये सब वो साथ लेकर चल रहे थे सोकल्स्की में। आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लेनेट। मैं अब भी हमारे ग्रह पर संतुलन की सुंदरता के बारे में अब भी मैं हैरान हो रहा था। हाउ वुड इट बी, कैसा होगा, इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस, यदि अंटार्कटिका एक गर्म स्थान बन जाए। दैट इट वंस यूज टू बी, जो कभी हुआ करता था, तो फिर क्या होगा। विल वी बी अराउंड टू सी इट, फिर हम क्या देखेंगे। और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमथ्स एंड वूली राइनोस, या हम भी डायनासोर, विशालकाय जानवर और घने बाले वाले राइनोज की तरह हम भी क्या चले जाएंगे, हम भी विलुप्त हो जाएंगे। हुज टू से, ऐसा कौन कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद ए bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. परंतु किशोरों के एक समूह के साथ 2 सप्ताह बिताने के बाद इस संसार को बचाने के लिए हमारे पास आज भी आदर्शवाद है। जो सब मैं कह सकता हूँ कि इतना सारा मिलियंस 10 लाख वर्षों में घटित हो सकता है, परंतु एक दिन भी अंतर पैदा कर सकता है। अगर हम अपने वातावरण के प्रति जागरूक हो जाएं, तो हम इन सब से बच पाएंगे, अपनी मानव सभ्यता को बचा पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिटन बाय किसानी डोसी। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।